नमस्कार साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो अपना सेशन है, पिछले जो अध्याय हुए हैं 3 से 5 तक, उनमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसके बाद में हम उसका आंसर बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, द्रवित मैग्मा से बने सेल कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर है आग्नेय। आग्नेय सेल वो सेल होते हैं जो पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें होती हैं वे पृथ्वी के दाब और ताप के कारण पिघल कर जब बाहर आती हैं द्रव अवस्था में, तो उसे मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। इसका राइट आंसर है क्रोड। और पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की परत है उसे परपटी कहा जाता है। और परपटी से दूसरे नंबर की नीचे की परत है उसे मेंटल कहा जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है अपना, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? इसका राइट आंसर है खनिज। अगला नेक्स्ट प्रश्न है अपना, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं। इसका राइट आंसर है अवसादी सेल, क्योंकि अवसादी सेल विभिन्न तत्वों पदार्थों के जमने से बनते हैं। और इन परतों के बीच में जब जीवाश्म आ जाते हैं या विभिन्न विशाल का जीव आ जाते हैं तो उनसे जीवाश्म बनते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? आपको पता है, बताएं इसका राइट आंसर। परपटी। आपको पता होगा सबसे ऊपर की जो पृथ्वी की परत है उसे परपटी कहा जाता है। उससे नीचे की मेंटल और सबसे अंदर की जो परत है उसे क्रोड कहा जाता है। आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये क्रोड है, इससे ऊपर की परत मेंटल है और जो सबसे ऊपर की परत है वो परपटी है। अगला नेक्स्ट प्रश्न होगा अपना, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर आप बताएं। इसका राइट आंसर होगा किनारा। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। इसका आंसर बताएं आप। इसका राइट आंसर होगा हिमोड़। हिमनद बर्फ की नदियां जब अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा कर ले जाती है तो उसे हिमोड़ कहा जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न होगा अपना, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? इसका राइट आंसर होगा ज्वालामुखी। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्षत्रक सेलें पाई जाती हैं। इसका आप आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा रेगिस्तान में। जब हवाएं चट्टानों का जो मुलायम भाग होता है उसे काट देती हैं और जब आकृति छाते जैसी बन जाती है तो उसे छत्रक सेलें कहा जाता है। अगले नेक्स्ट प्रश्न अपना क्वेश्चन है, चाँप झील यहाँ पाई जाती है। चाँप झील हमने आपको पहले ही बताया है कहाँ पाई जाती है, नदी घाटी में। जैसे आप समझ सकते हो ये अपनी नदी है और नदी के यहाँ पर जब मिट्टी कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं तो एक सर्प जैसी आकृति बन जाती है।
ये झील बन जाती है तो इसे चांप झील कहा जाता है। अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? इसका राइट आंसर होगा ओजोन गैस। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, आप बताएं इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा क्षोभमंडल, क्योंकि मौसम की सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। पृथ्वी के सबसे नीचे की परत है, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत होने के कारण इसे महत्वपूर्ण परत भी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है अपना, वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। आपको पता है समताप मंडल में मौसम सम रहता है, इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब, आप बताएं इसका राइट आंसर। वायु दाब क्या होता है? घटता है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा वर्षा। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, आप बताएं इसे क्या? इसका राइट आंसर होगा जल चक्र। जल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जब नदियों, महासागरों से पानी वाष्पित होकर बादल बनते हैं और संघनन होकर नदियों में आता है, नदियों से सागरों में पहुंचता है, इस प्रकार एक चक्र बनता है, इसे जल चक्र कहा जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं? इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा के निकट। आपको पता होना चाहिए भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबे समय तक सीधी पड़ती हैं। यहाँ का मौसम उष्ण होता है, गर्म होता है, तो यहाँ से ध्रुवों की ओर चलने वाली जो सागरीय धाराएं होती हैं उन्हें गर्म सागरीय धाराएं कहते हैं। गर्म सागरीय धारा जैसे गल्फ स्ट्रीम की धारा, गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने के कारण उसे गल्फ स्ट्रीम की धारा कहा जाता है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना कहलाता है? इसका राइट आंसर आप बताएं। ज्वार भाटा। सागरीय लहरों का जब वे लहरें 15 फुट से ऊंची होती हैं और सागरीय तट की ओर जब बढ़ती हैं तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब सागरीय तट से पीछे हटती हैं तो उसे भाटा कहते हैं। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, सबसे गहरा स्थल आप इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा मृत सागर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात। इसका सही आंसर क्या होगा? एंजल। नेक्स्ट प्रश्न, सुएज नहर जोड़ती है, आप बताएं इसका उत्तर। इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। और जो पनामा नहर है, पनामा नहर किसे जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं,
विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी। आपको हमने पहले भी बताया था, विश्व को अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा अमेजन नदी। और जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी नील नदी। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा गर्त कौन सा है? आपको ये विशेष ध्यान में रखना है। विश्व का सबसे लंबा गर्त, इसका राइट आंसर होगा अल्यूसियन गर्त है। और अगर ये पूछा जाए सबसे गहरा गर्त कौन सा है? गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच है गर्त है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? आप बताएं। इसका राइट आंसर होगा सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सबसे लंबी जल संधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आप बताएं। मलक्का जल संधि है, ये सबसे लंबी जल संधि है। अगले नेक्स्ट पॉइंट्स पर चलते हैं। वायुमंडल की अधिकांश ओजोन मिलती है। आप इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल में। अगले नेक्स्ट प्रश्न। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत आप बताएं। ट्रोपोस्फियर में, मेसोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, आयनोस्फियर में। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर में। हमने बताया कभी कभी इनके अंग्रेजी नाम भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। स्ट्रेटोस्फियर माने समताप मंडल है, आयनोस्फियर माने आयन मंडल। ऐसे आपको ध्यान में अंग्रेजी नाम भी इनके याद रखना है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। इसका राइट आंसर होगा सीस्मोग्राफ। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। इसका राइट आंसर होगा भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित भाषा में सुनामी शब्द किस भाषा से है? इसका राइट आंसर होगा जापानी। साथियों, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो सभी हमने कराए। अगर कोई डाउटफुल हो या कोई समझने में परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।